इस मूवी की स्टार्टिंग एना नाम की एक फेमस एक्ट्रेस से होती है, जिसकी बॉडी को मुर्दाघर में लाया गया होता है क्योंकि उसकी डेथ हो गई होती है। मुर्दाघर में एक पाओ नाम का लड़का काम करता है। वो अपने फोन से एना की एक फोटो क्लिक करता है और अपने फ्रेंड्स को भेज देता है। थोड़ी ही देर में उनके फ्रेंड्स उसके मिलने आते हैं। पाओ अपने फ्रेंड्स के साथ में ड्रिंक्स लेता है। 1 घंटे में ही उसकी शिफ्ट खत्म होने वाली होती है, बट उसे एक आइडिया आया होता है। पाओ के दोस्त उससे पूछते हैं, क्या एना की बॉडी अभी भी यहाँ पर है? पाओ के दोस्त एना की बॉडी को देखना चाहते हैं और वो उससे रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन पाओ उन्हें मना कर देता है। उसे लगता है कि इसकी वजह से शायद उसकी नौकरी भी चली जाए, लेकिन वो लोग पाओ को मना लेते हैं। इसके बाद वो लोग एना की बॉडी के पास में चले जाते हैं। पाओ उनको एना की बॉडी दिखाता है। इवान के इरादे सही नहीं होते हैं और वो एना को देखने के लिए उस बॉडी पर कपड़े को हटा देता है और वो उसके साथ में छेड़छाड़ शुरू कर देता है। उसके दोस्त उसे मना करते हैं कि एक डेड बॉडी के साथ में ऐसा नहीं करना चाहिए। इवान उसे मना कर देता है और वो उससे बोलता है कि तुम भी इसे टच करके देखो। इसके बाद इवान उस डेड बॉडी के साथ रेप करने के लिए कहता है, तो उसका दोस्त ऐसा करने से उसे मना करता है, लेकिन पाओ उससे कहता है कि वो बॉडी के साथ में ऐसा पहले भी कर चुका है और आज यहाँ कोई नहीं आने वाला। ये सुनकर हावी वहाँ से जाने लगता है, लेकिन पाओ उसके पीछे पीछे जाता है और उसको समझाता है। वो दोनों एक रूम में आ जाते हैं। इतनी देर में इवान उस बॉडी के साथ में रेप करता है। इसके बाद पाओ की बारी आती है और वो एना की बॉडी के पास में खड़ा होता है और उसे टच कर कर देख रहा होता है। वो पहले एना के लिप्स को टच करता है, इसके बाद बालों से छेड़छाड़ करता है। पाओ जब बॉडी का रेप कर रहा होता है तो इतनी ही देर में एना फिर से जिंदा हो जाती है और वो अपनी आंखें खोल लेती है, लेकिन पाओ को ये नहीं पता होता है कि एना जिंदा हो चुकी है। लेकिन फिर जैसे ही पाओ की नजर एना के फेस पर पड़ती है, उसके होश उड़ जाते हैं और वो पीछे की तरफ गिर जाता है। उसे लगता है कि भूत आ गया है। उसे चिल्लाता हुआ देख उसके दोनों दोस्त रूम से बाहर आ जाते हैं। जब उसके दोस्त उससे पूछते हैं कि क्या हो गया, तो वो बोलता है कि एना फिर से जिंदा हो गई है। ऐसा सुनकर इवान उसे मारने का प्लान बनाता है, क्योंकि उसे अगर छोड़ दिया तो वो बाहर जाकर सब कुछ बता देगी। लेकिन हावी उसे ऐसा करने से रोकता है और वो बोलता है कि हम इसे नहीं मार सकते हैं और कहता है कि तुमने अगर गलत किया है तो तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलनी चाहिए। जैसे ही वो बाहर जाने लगता है, उसे पता चलता है कि उनका डोर जो है वो लॉक कर दिया गया है। इवान जब पाओ से लॉक की चाबी मांगता है तो वो बोलता है कि उसके पास लॉक की कोई चाबी नहीं है। जब हावी हेल्प के लिए चिल्लाता है तो उसे इवान मारने लगता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई यहाँ पर आए और एना को बचा ले, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो एना सबको सच बता देगी, जिसकी वजह से वो फंस जाएंगे और इन्हें जेल जाना पड़ेगा। ऐसे ही जब हावी को मारते हुए हावी के सर पे चोट लग जाती है तो इवान उसे मारना बंद कर देता है। इसके बाद इवान एना की बॉडी को लेकर दूसरे रूम में चला जाता है और पाओ अपने को-वर्कर को फोन करता है ताकि वो रूम का डोर ओपन कर दे। पाओ का को-वर्कर लॉक खोलकर चला जाता है। इतनी ही देर में एना अपनी बॉडी को हिलाने डुलाने की कोशिश करती है और रफ एना अपने आप को बड़ी मुश्किल से नीचे गिराती है और हावी की बॉडी के पास में पहुंचती है और उसका फ़ोन निकालकर हेल्प के लिए बड़ी मुश्किल से फ़ोन करती है। तभी वहाँ इवान आ जाता है और एना से फ़ोन छीन लेता है, लेकिन वो इवान से बोलती है कि उसने अपने फादर को फ़ोन कर दिया है और वो उसे लेने आ रहे हैं। पाओ और इवान एना की बॉडी को ले जा रहे होते हैं। तभी उस फ़ोन पर दोबारा से कॉल आती है और उनको पता चलता है कि जो पहले कॉल की गई थी उसकी बात वो सुन नहीं पाए हैं और वो लोग समझ जाते हैं कि उसने हम लोगों से झूठ बोला है और वो लोग फिर से एना की बॉडी को लेकर मुर्दाघर में चले जाते हैं और उसको मारने का तरीका सोचने लगते हैं। जब हावी की बॉडी को छिपाने के लिए इवान एक कंटेनर लेने चला जाता है तो एना पाओ को बताती है हावी अपने आप नहीं मरा था, बल्कि इवान ने ही उसे गला दबाकर मार दिया है। पाओ ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है, लेकिन फिर भी वो एना की बात पर भरोसा नहीं कर पाता है। फिर वो एना को बांधकर वहां से जाने लगता है।
थोड़ी ही देर में वो दोनों वापस आते हैं और सोचने लगते हैं कि अब ऐना को कैसे मारा जाए। इवान को एक आइडिया आता है। वो पिलो से मारने के लिए सोचता है, लेकिन वहाँ पर पिलो तो होती नहीं है। मुर्दा घर में किसी को पिलो लगाकर तो सुलाया नहीं जाता है। इसीलिए वो एक कपड़े का झुंड बनाते हैं और उसी से ऐना को मारने के बारे में सोचते हैं। लेकिन इवान पाओ से बोलता है कि तुम ऐना को इससे गला दबाकर मार दो, लेकिन वो उसको मारना नहीं चाहता है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि हावी को इवान ने ही मारा है। इवान अकेले फंसना नहीं चाहता था, इसलिए पाओ का हाथ पकड़कर वो उसकी सांस रोकने की कोशिश करता है और वो दोनों ऐना की सांस रोककर उसे मार देते हैं। ऐना जब मर जाती है तो इवान हावी की बॉडी को कंटेनर में डालकर ठिकाने लगा देता है। फिर वो ऐना की बॉडी को वहां रख देते हैं और सबूत मिटाने लगते हैं। इसके बाद वहां से जब जाने लगते हैं तो इवान को लगता है कि उसने अपना कुछ सामान वहां पर गिरा दिया है और वो फिर से अंदर जाते हैं और सामने ऐना को खड़ा हुआ देखते हैं। ऐना अभी भी जिंदा होती है। ऐसा देखकर वो लोग हैरान हो जाते हैं। ये देखकर इवान पाओ का गला दबाने लगता है और उसको नीचे गिरा देता है। हावी के मर जाने के बाद वो उसे मारना नहीं चाहता था, इसलिए वो उसे छोड़ देता है। इतनी ही देर में ऐना वहां पर आ जाती है और सीजर से इवान पर वार करती है और ऐना उसे जान से मार देती है। तभी पाओ बोलता है कि हमें ऐसा नहीं करना था और ऐना पाओ को भी मार देती है क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया होता है और उसको लगता है कि अगर बच गया पाओ तो वो बता देगा, इसलिए वो दोनों को ही मार देती है और यहीं से मूवी का एंड हो जाता है। फ्रेंड्स, मूवी अच्छी लगा करे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।